नमस्कार, आप सभी लोग का वेलकम है। देने वाले हैं इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन। झारखंड में जो है वो झारखंड पुलिस कक्षपाल उत्पाद सिपाही की नियुक्ति होगी, यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का जो है वो नियुक्ति कराया जाएगा कक्षपाल पुलिस का। आइए जानते हैं कि आखिर में उत्पाद जो पुलिस का पहले दौड़ हुआ है, क्या अब एग्ज़ाम होगा या नए सिरे से फिर से कराया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर करेंगे और फर्स्ट टाइम चैनल को आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। सबसे पहले मिलेगा अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखिए बात करेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं झारखंड के, ने पुलिस कक्षपाल होमगार्ड उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है कि इस सब चीज़ का जो है नियुक्ति 25 में हो जाएगा। इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित गजट भी जारी कर दिया गया। ठीक है, गजट जारी किया गया है। इसके तहत पुलिस जिला इकाई पुलिस, झारखंड सशस्त्र पुलिस, पुलिस राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल सहित कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी तथा उत्पाद सिपाही की सीधी नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर होगी, यानी कि इसका एग्जाम जो है जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि जिन लोगों का उत्पाद सिपाही में दौड़ लगाए हैं, क्या उनका कुछ तिथि किया गया एग्जामिनेशंस का या फिर से ली जाएगी। मैं आपको वीडियो को लास्ट तक अवश्य बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता होना चाहिए कितने लोग मारे गए थे उत्पाद सिपाही में जब ये दौड़ हुई थी 10 किलोमीटर का, तो ये पता आपको होना चाहिए। ठीक है, आइए तो ये करेगी एसएससी द्वारा लिया जाएगा चयन पर। झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद, जिला स्तरीय पद तथा जैप SISF के अधीन पुलिस पर राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। कक्षपाल होमगार्ड उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय होगा, ये पूरा राज्य में लिया जाएगा। ठीक है, पुलिस में आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33% पद महिलाओं के लिए होगा। मतलब अगर 100% पूरा अगर पद आया है, 33% जो है महिलाओं को दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं गृह रक्षक प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% पद सुरक्षित रहेगा। ठीक है, किसके लिए? जवानों के लिए। ठीक है, झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को सभी रिक्त में 10%, जो अनुबंध में उसको कितना मिलेगा? 10% यहाँ पे उनको दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और आगे क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। मेधा सूची बनाने में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विवि से स्नातक या डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुलिस के पद पर नियुक्ति में 4 से 10 अंक तक का वेटेज मिलेगा। ठीक है, उनको बेनिफिट मिलेगा जो इसे ये कर रहेंगे। ठीक है, अंक उनका कम नंबर में हो जाएगा। कहने मतलब ये हुआ। ठीक है, वेटेज का मतलब ये हुआ। सभी पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। शारीरिक मापदंड ध्यान दीजिएगा, फिजिकल जो दिया गया है, सामान्य BC EWS के लिए ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर रखा गया है, 160 सेंटीमीटर। वह सीना 81 सेंटीमीटर है, जबकि SC ST के लिए क्रमशः 155 सेंटीमीटर है, 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की सभी कोटि के लिए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर तथा सीना पर नियम लागू नहीं होगी। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट लगाया जाए। कितना देखिएगा यहाँ पे, देखिए दौड़ में चेंज किया गया, ध्यान दीजिएगा। जो पुरुषों के लिए था ना 1600 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर की दौड़ के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब कि ध्यान दें, दोनों का दौड़ जो है वो 1600 मीटर रहेगा, पर जो है पुरुष को टाइम मिलेगा 6 मिनट, और वही महिलाओं को जो है वो टाइम 10 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर। कहने का मतलब हो गया 1 किलोमीटर 600 मीटर जो है दौड़ लगाना होगा। ठीक है, पुरुषों को 6 मिनट में लगाना होगा, 6 मिनट में, और इन लोग को महिलाओं को 10 मिनट में दौड़ लगाना पड़ेगा। मतलब वो 10 किलोमीटर बाद जो है चला गया। 10 किलोमीटर था पहले, और महिलाएं के लिए 5 किलोमीटर था, वो ख़त्म हो गया। दोनों को 100 मीटर हो गया है। टाइम का फ़र्क है, 6 मिनट है पुरुषों के लिए और 10 मिनट जो है महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के पात्र होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले एक जो है वो क्या होगा आपका? रनिंग होगा, यानी कि पहले जो है वो फिजिकल होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले
फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्साइज कांस्टेबल का जो मैं बताया था कि लास्ट में बताएंगे आपको, तो एक्साइज कांस्टेबल का जो है वो दौड़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे यही बात नहीं किया गया है कि इसका जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसकी दौड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत करके बहुत लोग दौड़ को निकाले हुए हैं और फिर कहा जाए दौड़ने के लिए, ये तो गलत है। अब उनकी क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए। यहाँ तक मैं ये कहूँगा। और अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के पात्र होंगे, तो यानी कि जो निकाल लेंगे फिजिकल यानी रनिंग, वो जो है उनका एग्जामिनेशन वो लिखित होगा। तो इनमें से देखेंगे आप उत्पाद सिपाही, यानी कि आप कह सकते हैं उत्पाद सिपाही मीन्स हो गया आपका एक्साइज कांस्टेबल। जो है ये दौड़ आपका हुआ था, पता आपको होना चाहिए कि जुलाई अगस्त में इसकी दौड़ कराई गई। ना मैंने कितने लोग 15 से 20 लोग क्या हो गए, मारे गए थे इसमें। तो अब इसका रिटर्न एग्जामिनेशन लेना चाहिए, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है इसकी करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बात इस प्रकार का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है कि उसकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगी, दौड़ उसकी हो चुकी है। तो अब देखा जाएगा क्या फिर से, यहाँ तक बात में लग रहा है कि फिर से इसकी दौड़ होगी। महिलाओं को दौड़ना होगा, 10 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर, और जो पुरुष निकाले हैं उसको 6 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर। दौड़ने का सबका दोनों का सेम है, बस टाइम में फ़र्क है, महिला और पुरुष में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए समझ में आपको आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट था, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। मैं चाहता हूँ जिसकी दौड़ हो चुकी है डायरेक्ट एग्जामिनेशन का डेट निकाला जाए कि 1 महीना के बाद जो उसकी एग्जामिनेशन हो सकता कांस्टेबल का एग्जामिनेशन ले लिया जाए। और 33% जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, कहीं मान लीजिएगा अगर 100 सीट है तो 100 सीट में जो है वो 33 को वो महिलाओं को मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा पुरुष और जो आरक्षण दिया गया उसमें मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा महिलाओं लोगों को। अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।